हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में रिलीज हुई मूवी वट एवर वर्क को। ये कहानी है एक ओल्ड एज क्वांटम मैकेनिक प्रोफेसर की जो अपनी अमीर वाइफ के साथ डाइवोर्स के बाद एक बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लड़की से शादी करता है, जिसके बाद उसे कुछ और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहां पर हम बॉब नाम के एक ओल्ड एज आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। बॉब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की जॉब करता है। बॉब हमें बताता है कि वो अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करता, सिवाय अपने 2-3 दोस्तों के। बॉब हमें ये भी बताता है कि एक अमीर वुमेन से शादी करने के बाद उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वुमेन बॉब से काफ़ी परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसे बॉब का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इन सब को लेकर बॉब और उसकी वाइफ में एक बड़ा आर्गुमेंट होता है, जिससे परेशान होकर बॉब अपने घर की विंडो में से बाहर जंप कर देता है। यानी कि बॉब अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बॉब और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है। अब बॉब छोटे बच्चों को चेस सिखाने का काम करता है। रात को बॉब जब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसे सीढ़ियों पर एक मेलोडी नाम की ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है जो बॉब से कुछ खाने के लिए मांगती है। दरअसल मेलोडी अपनी शादी से भागकर न्यूयॉर्क में आ गई है, जिसके बाद बॉब ना चाहते हुए भी मेलोडी को अपने अपार्टमेंट में आने देता है। खाना खाने के बाद मेलोडी बॉब से कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर रह सकती हूँ जब तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती। लेकिन बॉब मेलोडी को समझाता है कि तुम्हें मिसिसिपी में वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। लेकिन मेलोडी बॉब की बात ना सुनते हुए वहीं सोफे पर ही सो जाती है। अब 2 दिनों बाद बॉब के साथ घूमते हुए मेलोडी बॉब को बताती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी एक लोकल बॉय बॉबी से करना चाहते थे, जिसने हमारी कंट्री में सबसे बड़ी कैटफिश को पकड़ा था। और साथ ही बॉब से ये भी कहती है कि मैं एक बार बॉबी के करीब भी आई थी। अब रात को बॉब थोड़ा मेंटली अपसेट होने लगता है, लेकिन मेलोडी बॉब को शांत करते हुए उसे टीवी पर अपनी फेवरेट पिक्चर दिखाती है। पूरे 1 महीने बाद मेलोडी को एक डॉग वॉकर की जॉब मिलती है, लेकिन बॉब अभी भी मेलोडी से कहता है कि तुम्हें वापस जाकर अपनी स्टडी को पूरा करना चाहिए। लेकिन इस बात को साइड में करते हुए मेलोडी बॉब को बताती है कि वो बॉब को पसंद करने लगी है, लेकिन बॉब मेलोडी के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब अपनी डॉग वॉकर की जॉब करते समय मेलोडी एक पेरी नाम के लड़के से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी बातें करते हैं। पेरी मेलोडी को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था, जिस बात के लिए मेलोडी भी एग्री करती है। बॉब मेलोडी को समझाता है कि तुम्हें किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब शाम को पेरी डेट के लिए मेलोडी को लेने बॉब के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां पर उसे लगता है कि शायद बॉब मेलोडी का फादर है। लेकिन मेलोडी पेरी को बताती है कि बॉब और मैं एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन डेट से वापस आने के बाद बॉब देखता है कि मेलोडी का मूड कुछ ठीक नहीं था। बॉब के पूछने पर मेलोडी उसे बताती है कि पेरी एक अच्छा लड़का नहीं है। मेलोडी एक बार फिर से बॉब को प्रपोज करती है और इस बार बॉब हाँ बोल देता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद बॉब हमें बताता है कि मेलोडी मेरी पुरानी वाइफ की तरह स्मार्ट और अकड़ू नहीं है, क्योंकि मेलोडी बॉब का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन अचानक से मेलोडी की मॉम मेरिटा उनके अपार्टमेंट में आ जाती है। मेलोडी की मॉम मेलोडी से मिलकर काफ़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मेलोडी ने बॉब नाम के एक ओल्ड मैन से शादी कर ली है तो वो वहीं पर अपने होश खो देती है। ये देखकर बॉब को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो मेरिटा से कहता है कि तुम भी तो मेलोडी की शादी एक कैटफिश पकड़ने वाले से करवाना चाहती थी। मेलोडी अपनी मॉम को समझाती है कि बॉब एक जीनियस है और उसे बहुत जल्द एक नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है। जिसके बाद मेरिटा मेलोडी को बताती है कि तुम्हारे डैड अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मेरिटा का मूड ठीक करने के लिए वो तीनों बाहर सिटी में घूमने चले जाते हैं और एक लंच के दौरान वो लोग बॉब के फ्रेंड लियो से भी मिलते हैं। अब बाथरूम में जाते समय मेरिटा की मुलाकात एक रैंडी नाम के लड़के से होती है। दरअसल रैंडी एक फिल्म एक्टर है जिससे मेलोडी के साथ
पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है, जिसके बाद मैरिटा मेलेडी को अकेले में समझाने की कोशिश करती है कि बॉब उसके लिए एक सही आदमी नहीं है। दूसरी तरफ बॉब का दोस्त लियो मेलेडी की मॉम मैरिटा की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगा था और वो रात को मैरिटा से डेट पर जाने के लिए भी पूछता है। अगले दिन डेट पर लियो मैरिटा से कहता है कि मेरा एक दोस्त एल एक फोटो गैलरी रन करता है, क्या तुम उसके लिए मॉडल का काम करना चाहोगी। एल से मिलने के बाद मैरिटा लियो और एल दोनों के साथ ही एक ओपन रिलेशनशिप बनाती है। कुछ दिनों बाद शॉपिंग के दौरान मेलेडी रैंडी से मिलती है, जहां पर रैंडी मेलेडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल उनकी ये मीटिंग मैरिटा की ही एक प्लानिंग थी, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अब मेलेडी भी बॉब से परेशान होने लगी है और बार बार रैंडी से मिलने के बाद मेलेडी भी रैंडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन अचानक से रैंडी मेलेडी को प्रपोज करते हुए उसे किस करने लगता है, जिसमें मेलेडी भी उसका साथ देती है। मेलेडी ये बात बॉब से छिपाना नहीं चाहती थी, तो कुछ दिनों बाद मेलेडी बॉब को सारा सच बता देती है। बॉब मेलेडी को माफ तो कर देता है, लेकिन रात को परेशान होने के बाद बॉब एक बार फिर से अपार्टमेंट की विंडो से नीचे जंप करता है, लेकिन इस बार वो एक हेलन नाम की वुमेन के ऊपर जा गिरता है। हेलन की लेग फ्रैक्चर हो जाती है, तो बॉब उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब न्यू ईयर की पार्टी पर हम देखते हैं कि मेलेडी रैंडी के साथ, बॉब हेलन के साथ और मैरिटा लियो और एल के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, जहां पर हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज़ के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।